रामवीर गुर्जर को मैंने गोली मारी थी। यहाँ के जो एसपी हैं इन्होंने कहा था कि ये सुंदर सी दिखने वाली औरत बहुत खतरनाक है। अभी भी कोई है तो नहीं? नहीं अभी भी कोई हो क्या पता? मुझे लगता पहले का गड्ढा अभी तक क्यों ऐसा बना रहा। 18-20 सालें होने जा रही हैं। नहीं अब तो जंगल में कोई नहीं है। पक्का अरे डर ही लग रहा है। कोई कांटे भी उस समय ये प्यार करते थे हम लोगों से। कभी नहीं चुभे हमें। जैसे पुलिस आ गई है, झाड़ी दिख रही है, झाड़ी में हम लोग मुंह बांध के घुस गए। हाँ, पुलिस ने मार मार के सजा दिया। पैंट पहने थे, पैंट उतरे नहीं लोगों के, इतना मारा। बहुत बिटिया संघर्ष झेले हमने इनके पीछे। वाह, स्वैग वाला स्टाइल भी है भाई। अब लगा है ये हीरो वाला स्टाइल। देखो ये जो जंगल है, यहाँ पे पहले जो मैंने कुछ पल यहाँ पे बिताए हैं रात में, मतलब यहीं हम लोग रुकते थे। तो आज आप लोगों को हम ये दिखा रहे हैं। ये जो जगह है, ऐसी जगह पे मतलब हम लोग अपना यहीं पे पहले सफाई की और यहीं फट्टा बिछाया और यहीं पे हम लोग लेट जाते थे। और ये मतलब ये लकड़ी पड़ी है, इन्हीं से हम लोग खाना पीना बनाते थे। और जैसे ये जगह है ना, यहाँ पे चूल्हा खोद दिया और तवा ववा अपना रखते थे साथ में, तो यहीं खाना बना दिया। जैसे ये ढेकरी है ना, इसको खोद के यहीं चूल्हा बना दिया। और एक गड्ढा, जैसे वो गड्ढा शायद पहले ही का है, मुझे समझ में आ रहा है। इतनी बरसें हो गई, गड्ढा ये बना कैसे रहा? अभी भी कोई है तो नहीं? नहीं अभी भी कोई हो क्या पता? ये गड्ढा ऐसा गड्ढा मतलब गहरा खोद लेते थे हम लोग, काफी बड़ा। और उसी में हम लोग जैसे वो तिरपाल नहीं होता है, तिरपाल को उसी में बिछा दिया और पानी इसी में भर लेते थे। क्योंकि सारे रात को हम लोग जमना से पानी भरवा लेते थे और दिन में हम लोग कहीं निकलते नहीं थे, तो सारे दिन इसी पानी को पीते थे। अच्छा। तो ये देखिए जो गड्ढा है, ये शायद किसी बागी ने खोदा होगा। हाँ, पहले मुझे लगता पहले का गड्ढा अभी तक क्यों ऐसा बना रहा। 18-20 सालें होने जा रही हैं। नहीं अब तो जंगल में कोई नहीं है। पक्का अरे डर ही लग रहा है। कोई यहाँ अब कोई नहीं। पक्का है? हाँ, चलो आगे धीरे से। अब तो डर ही लग रहा है अभी। खोद दे, बचा लेंगे ना? अरे औकात ही नहीं है यन। नहीं कोई नहीं है अब। अगर ऐसे आपके पास हथियार ना हो तो, और ऐसे मिल जाए और लोग, तो आप लड़ के बचा लेंगे ना हमें? आप ही के रिश्तेदार हैं हम आगे। कोई नहीं मिलेगा, चलो बस मेरा नाम सुनते ही वो छू हो जाएगा। हाँ, ये देखो जंगल, हाँ और गहरा है। चलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ना कोई डर है ना भय है। आप बस चले रहो मेरे साथ में। हैं? अरे भेड़िया अड़िया कुछ नहीं, जंगल ये पूरा सफाया हो चुका है। अब तो बस दोबारा नए सिरे से ये, पहले तो आप निकल भी नहीं सकते थे, इतना भयंकर जंगल था। अब तो ये पूरा कट चुका है। अब ये नए सिरे से के बीच में आप लोग रहते हो? हाँ, ऐसे जंगलों के बीच में। जैसे कहीं पुलिस आ गई तो पता है हम लोग कैसे छुप जाते थे। अब यहाँ पे चलो, कांटे भी उस समय ये प्यार करते थे हम लोगों से। कभी नहीं चुभे हमें। अब जैसे पुलिस आ गई है, पता है वो झाड़ी दिख रही है, झाड़ी में हम लोग मुंह बांध के घुस गए। वो झाड़ी दिख रही है, उस झाड़ी में हम लोग घुस गए, 2-4-10 लोग। मतलब देखा कि पुलिस का बिल्कुल वो हो गया है, तो हम लोग फिर शाम को निकलेंगे। यहाँ कोई मतलब ये अनुमान नहीं लगा सकता है कि यहाँ इसमें कोई है। हाँ, तो हिलते डुलते नहीं थे? नहीं, कुछ नहीं। मतलब कीड़ा काट रहा है या चींटी काट रही है। एक समय मेरे पास वो आया, जब मालिक को रामवीर गुर्जर ने मार दिया, तो समझो 7 दिनों तक जंगल में हम अकेले भटकते रहे। SLR मेरे साथ में थी। और मतलब एक दिन तो हम एक जुए में घुस गए। जुआ किसको कहते हैं? निरी करब के गट्ठे होते हैं ना, इकट्ठे लगा दिए, बीच में हम घुस गए। और मुझे वो दी नहीं होती है, दीमक मुझे काटती रही बहुत बुरी तरीके से। और हम पूरे दिन उसी में छुपे रहे। और रोड था पास में, वहीं से पुलिस गुजरती रही। हमने कहा अगर निकल रहे बाहर तो पुलिस मार ना दे मुझे, तो अपनी SLR को छुपा के उसी में बैठे रहे। शाम को हम निकले, भैया उसने तो पूरा सुझा दिया हम लोगों को। चलते चलते गए एक गांव में। फिर हमने कहा कि दादाजी मुझे फलानी जगह जाना है।
कल वहाँ से मेरे घर वालों को खबर करके और घर वालों को बुलवा दो। तो दादाजी तो मतलब दिन में गए होंगे और लाह के पत्ते पे हमने चिट्ठी लिखी थी, लाह का पत्ता सकोड़ मकोड़ के कहीं गिर गया होगा। तो मेरे घर वालों ने कहा ऐसा तो नहीं। पता मतलब? हाँ, जो लहाई नहीं होती है सरसों, अच्छा, सरसों। तो क्या नाम, वो कहीं गिर गया होगा। मेरे घर वालों ने कहा ऐसा तो नहीं है कि गुर्जर गैंग, क्योंकि रामवीर गुर्जर को मैंने गोली मारी थी, तो ऐसा मैगजीन इन्होंने खाली कर दी थी। तो उन्होंने घर वालों ने कहा ऐसा तो नहीं है कि ये मुखबरी वो करने आया हो, हम सबको मरवा दे जाके। तो फिर घर वाले कोई नहीं आए। फिर दूसरे दिन भूख के मारे परेशान 7 दिनों तक समझो हम कैसे रहे हम जानते हैं। गांव मतलब गांव के उधर वो जंगल के पास में खेत होते हैं चने के और मूली के, तो साग खोट के खा लिया, कहीं मूली की छियाँ ओक के खा ली। भूख बहुत बुरी होती है। पेट तो ये कहता है कि चाहे कोई मतलब मिट्टी हो जाए और चाहे पूरी संसार ख़त्म पूरा हो जाए, वो हमको चाहिए। तो भैया उस समय मैंने यही सोचा कि देखो मतलब जो मुझे मेरी जिसने दुनिया बर्बाद कर दी थी और आज वो भी दुनिया पे नहीं रहे हैं, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आज वो भी नहीं रहे हैं इस दुनिया में, और हम जिए तो भैया जिए किसके लिए। फिर हमने उसको भी मारा और हमने ये नहीं सोचा था कि हम बचेंगे। उसके गैंग में 35 आदमी थे और मेरी तो बहुत छोटी सी वो थी, इतने बड़े थे हम उसके सामने। तो हमने 2 मूड में मारी थी हमने कि या तो आर या तो पार। तो फिर कोई बात नहीं, मार दी हमने, हम निकल गए। यहाँ के जो एसपी हैं इन्होंने कहा था कि ये सुंदर सी दिखने वाली औरत बहुत खतरनाक है। वो इसीलिए बोले होंगे जब उनको पता चला होगा आपके बारे में। कौन? जिनके बारे में आप बता रही हैं, जिनको आपने सरेंडर किया था। दलजीत सिंह। वो उन्होंने कहा था ना कि ये सुंदर सी दिखने वाली औरत बहुत खतरनाक है। मुझे तो एक स्टेटमेंट था, अच्छा, ये सुंदर सी दिखने वाली लड़की बहुत खतरनाक है, तो वो यही सब सुन के बोले होंगे वो। पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा, पता। आपकी खूबसूरती के किस्से बहुत थे उस समय। आपकी खूबसूरती के कि आप बहुत सुंदर थी, इसको लेके बहुत चर्चे चलते थे उस समय। हमें तो पता नहीं है हम खूबसूरत हैं कि क्या है, अब आप ही लोग हैं जान सकते हैं। हमें नहीं आज दिन तक पता कि हम भी खूबसूरत हैं। पता चला कि काफी लड़ाइयाँ इसलिए होती थी क्योंकि बहुत लोग आपको पा लेना चाहते थे। बाद में तो मुझे यही पता चला, क्योंकि उस समय मुझे ये दिमाग नहीं था, हम ये दिमाग नहीं लगा पाते थे कि मुझे कोई मतलब, अब ये सब चीज़ें आ गई हैं, अब समाज में जुड़े हैं तो अच्छे बुरे का भी ज्ञान हो गया। मुझे ये भी पता हो गया कि लड़के कैसे प्यार करते हैं, है ना, ये सब चीज़ें। तो पहले इस चीज़ का मुझे पता नहीं था। अब वो लोग बहुत बड़े बड़े उम्र के थे, तो हो सकता है उन्होंने, अब वो मतलब मुझे ऐसे छुपा रहा था। कोई इसने प्यार मोहब्बत की तो बात की नहीं थी मुझसे, और वो अपने मतलब अपने आप में सोच रहा होगा कुछ भी, तो हमने तो भैया उसको गोली मार दी। बहुत लड़ाई आपकी वजह से हो गई, आप इतनी खूबसूरत थी। अब पता नहीं वो मेरी वजह से हुई। हमने तो भाई, हमने तो वो वाला काम किया क्षत्रिय धर्म वाला, कि हमने कहा कि क्षत्रिय धर्म मेरा नष्ट हो जाएगा, हम किसी आम व्यक्ति को मतलब अपनी इज्जत नहीं देंगे, मुझे तो मर जाना मंजूर है। अब भी जो भी जैसा भी हुआ बस यहीं तक है। कितने सालों तक आपका बिहार में समय बीता? 3 वर्ष। 3 साल जी 3 साल ऐसे जंगलों में बीता आपका? जी। और 7 साल जेल रही? जी 7 साल 3 महीने 15 दिन। तो जेल मतलब जंगल से ज्यादा तो आपको जेल में बिताना पड़ा। जेल ज्यादा सुरक्षित था? हाँ, जेल सुरक्षित था। वहाँ क्या, खा लो और खेल लो और बस सो जाओ, इतना ही काम था, तारीख कर आओ। हाँ, वहाँ पे मतलब जेल के अधिकारी थे। शुरू में मुझे ऐसा लगता था कोई महिला मुझसे कुछ कह दे तो हम मारपीट कर देते थे, है ना। तो मतलब मेरी सब लोग शिकायत करते थे जेल में जाके। और जैसे मतलब हमें नहीं पता है, शायद दलजीत सिंह चौधरी जी इस चीज़ को कह के आए होंगे। मेरा दूध मतलब बराबर मेरा चलता रहा। जब एक दूसरा कोई अधिकारी आया तो मेरा दूध बंद हो गया। तो हम तो बस गए और 3 लीटर की बन्नी थी भरी और हमने पूरी पी ली। लोगों ने मेरी शिकायत की मतलब जेलर साहब से कि ये ऐसा करती हैं, महिलाओं को मारती हैं।
तो उन्होंने कहा कि वो भाई अब ये बताओ उसको हम कहाँ फेंक दें, कहाँ भेज दें, अब वो आप लोगों के बीच में रहेगी, आप लोग उसको समझाइए। तो बाद में मुझे पता चलता था, जेलर साहब कहते थे बेटा ऐसा मत किया करो, और वो महिलाओं से कहा करें, मुझे दूसरी महिलाएं बताया करें कि जिस शिकायत करें तो हमें गुस्सा हो करे तो फिर हम उन्हें और पीलो करें। तो फिर हाँ वो कहो बोला करें कि बताओ उसको हम कहाँ फेंक दें, कहाँ निकाल के कर दें। आखिर में वो इसी परिवार की है, अब बेचारी अब जेल में रहेगी, कहाँ भेज दें बताओ हम। तो हम जेल से डर नहीं लगता आपको? जेल में डर है ही नहीं, बस रोटी खाओ, बैडमिंटन खेलो, कबड्डी खेलो और नाच गाना करो, डांस करो और बस आराम से सो जाओ। बाहर ज्यादा डर है मतलब उस समय के समय जंगल के पीरियड में। हाँ। अब उस समय इतनी सोचे ही नहीं थी, डर नाम जानते ही नहीं थी कि क्या है, पता ही नहीं था डर है क्या। तो भैया ये ऐसी बागी हैं जिनको जेल जाने से डर ही नहीं लगता? नहीं अब नहीं, पहले की बात बता रहे हम, पहले डर नाम की मतलब जानते ही नहीं थे कि डर है क्या। या तो जंगल मर जाओ या तो मार दो। हाँ जंगल में थे तो डर नाम कोई पता ही नहीं था कि डर है क्या। जब जेल गए तब भी मतलब काफ़ी पढ़े लिखे लोग मिले, समझदार मिले, और जेलर साहब जो हमारे अधिकारी जेल के थे वो मुझे बहुत देर समझाया करें। तो हमने मतलब वो लोग कुछ इंग्लिश में भी बात किया करें, हमने वही शुद्ध हिंदी बोला, अंग्रेजी हमें नहीं याद है। तो भी कुछ हाँ अच्छी समाज में रह के तो कुछ मैंने मतलब हाँ बहुत कुछ अब सीख लिया जेल में ही। और जेल से बाहर आने के बाद भी बहुत पढ़े लिखे लोग मिले, हमने यार पढ़े लिखे होते तो हम भी अंग्रेजी फटाफट बोलते। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप पढ़ी नहीं लेकिन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? जी तो पढ़ाई का महत्व समझ रही हैं? हाँ बिल्कुल समझ रहे। टीवी चैनल देखते हैं, पढ़े लिखे लोग मुझे मिलते हैं, और बॉम्बे भी हम हुआ है 4-6 बार। तो हमें मतलब सब लोग वहाँ बॉम्बे में डायरेक्टर साहब भी मिले, तो वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, साउथ के थे। हमने भैया शुद्ध हिंदी आओ, इंग्लिश तो हम पढ़े नहीं है हमसे हिंदी में बात। तो उनकी पत्नी वो लोग बड़ा प्यार दिया मुझे। हम कई बार बॉम्बे भी हो आए हैं। अब देखो शायद बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? बच्चों को अब वो तो अपनी अपनी किस्मत का खेल है, देखो कौन क्या बन जाए। अब पढ़ाना मेरा काम है। तो बच्चों को पता है आपके बारे में? है? बच्चों को पता है आपके बारे में कि ऐसे बागी थी और ये सब? नहीं पता तो नहीं है। मेरी ये बेटी है ना, इधर आओ। ये मेरी जो बेटी है छोटी, ये कभी कभी जब मैं इसको डांटती हूँ या कभी गुस्से में मार भी देती हूँ तो पता है कहती है मम्मी, और ये बाप रे तुम तो डाकू रही हो ना, तुम्हें बिल्कुल बच्चों के प्रति रहम नहीं है, तुम इतनी तेजी से मार देती। और मारते बिल्कुल धीमे से कभी कभी इसको डांट देती, मम्मी हम तुम्हारा देखते हैं वो उसमें फ़ोन में, तुम डाकू हो तभी तुम नहीं डरती हो। कोई अपनी मम्मी पापा अपने बच्चों को मारता है? पापा हमारे कभी नहीं मारते हैं। तो हमने बेटी प्यार में मारा था, प्यार में इतनी तेजी से। ऐसे आप यहाँ छुप जाते थे? हाँ। तो फिर आपको ऐसे ऊपर दिखता होगा? ऊपर से नहीं, हम लोगों के पैरे लगते थे। अब जैसे मतलब पहले यहाँ रोड तो था नहीं, तो एक पैरा जैसे वहाँ लगा दिया, झाड़ी टाइप में है ना, आसपास काट के वो रख दिए। पैरे की मतलब कई जगह होती दूर दूर लगाते थे। अच्छा। हाँ जहाँ पे मतलब अब जैसे हम लोग यहाँ पे रुके, ये जगह है नीचे, मान लीजिए चूल्हा खोद दिया, यहीं सब राशन रख लिया और बस हम लोग रुक गए। दिन भर बसेरा करना है, रात को हम लोग फिर चल फिर के देखते थे। अब जब भी ऐसा खुलासा होता था तो सबसे ज्यादा फुटेज जो है वो पत्रकार ही ले आते थे। तो आप लोगों की सेटिंग होती थी? कैसे पता चलता था पत्रकारों को कि आप लोग यहाँ पे हैं? और ऐसे कैमरे से फोटो पत्रकार हम लोगों के पास आ जाती थी, लाइटिंग पड़ी, हम लोगों के पास आ जाते थे पत्रकार लोग। हाँ। तो फिर आप लोग उनसे नहीं डरते थे कि वो लोग नहीं। अब वो जैसे सुबह आ गए तो बेचारे शाम ही को जाएंगे, पुलिस को बता के करेंगे क्या, शाम को हम लोग और कहीं चले जाएंगे। अच्छा जी। जैसे ये आपको दिख रहा है, हम इधर खड़े हो, दिख रहा है ना, अब देखिएगा सही। सांप आपका डर नहीं लगता है? ये देखिए ऐसे ये जंगल जैसा है, अभी तो कम हो गया और पहले तो हाँ पहले बहुत भयंकर था। ना तो यहाँ आपको सांप मिलेगा, ना कीड़ा, ना बिच्छू, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जंगली जानवर जरूर रहते थे पहले, बहुत थे। जैसे कि जिसको भेड़िया बोलते हैं, और लीला होते हैं, बड़े बड़े लील गाय है ना, लीला उन्हीं में जो सांड टाइप में होते हैं,
तो वो होते थे, लेकिन हम लोगों से बोलते नहीं थे। अच्छा, एक जगह आप नहीं रहते होंगे, अलग जगह रहते होंगे, ताकि अगर कोई एक जगह पकड़ाया तो भाग जाए तब तक? नहीं, सायरन वगैरह होता था? कैसे सब लोग जान जाते थे कि मतलब ऐसे पुलिस आ रही है या कुछ? कैसे पता चलता? मतलब जो चौंपिया जो चौंपी चलाते हैं वो लोग भी मतलब हम लोगों को बता देते थे। वो कहते थे ओए ए भेड़ें आ रही, या मतलब चौंपी आ गए, तो हम लोग जान लेते थे। तो हम लोग अपने धीरे, हाँ, हम लोग धीरे से अपने खिसक लेते थे आगे, जिस जगह पर रुके उससे आगे निकल गए। नीचे नीचे कोई देख ही नहीं पाएगा। अच्छा, पहले बहुत से ऐसे वीडियोस और इंटरव्यूज़ हैं जिसमें तमाम लोगों की इंटरव्यूज़ हैं कि आप लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, ये सारे। तो मतलब ऐसे पत्रकारों से आप लोग बताते थे सारी चीज़ें? जी। और कुछ मांग होती थी तो भी पत्रकारों से ही आप लोग रखते थे? पुलिस के थ्रू आप लोग डायरेक्ट तो नहीं मिलते? नहीं, हाँ, पुलिस से मतलब कोई हम लोग थाना आना बांध के तो रहते नहीं थे। जो भाई बड़े बागी थे वो बांध के रहते हो, कैसे भी रहते हो, उनका तो मुझे पता नहीं था। वो मतलब क्या करते थे कि हम तुम्हें कोई डिक्लेयर लड़का देंगे तो हमें इतने दिन यहाँ रुकने दो, ये सब सुनते थे, हमें नहीं पता है। अच्छा। हाँ, लोग सुनते थे तो हम लोग उनसे मिलते भी नहीं थे। अच्छा, आप जब आई तो फिर आप कैसे सीखी राइफल चलाना? अब ये जो जंगल है, एक मासूम सी 13 साल की बच्ची, वो कैसे ऐसे जंगलों में रहने लगी? मतलब थोड़ा बताइए कैसे शुरू में तो बहुत खराब लगा मुझे कि कहाँ लेटना, कहाँ ये ऊंची नीची मतलब जगह में। और वैसे मतलब मेरा गांव है, लेकिन इतनी बिहार में हम लोग कभी नहीं आए। खेत हैं उधर साइड में, कभी हम लोग आते जाते थे। और जब बिहार में रहे तो 2-4 महीने तो ऐसे लगा, मतलब खास कर तो महीना भर तो ऐसे लगा पैरों में बड़े बड़े छाले हो गए और मतलब चलने में भी दिक्कत हो गई। हम सोचते थे भगवान इससे अच्छा तो मर जाए, मेरे माँ बाप भी नहीं मिल रहे। हम रोते थे रात दिन। तो जो गैंग लीडर थे वो कहते थे कि देखो अगर रोगी तो ये राइफल है, तो हम हाँ रोना धोना बंद करो, अब यहीं रहना है। तो हम फिर चुप हो जाते थे। फिर इसी में रहते वो राइफल कैसे खोली जाती है, कैसे ये सब किया जाता है, वो सब बताते थे। पहले बड़ा आपको गुस्सा आता था, अब नहीं आता एकदम? पहले मतलब देखते हैं हम लोग जो ऐसे दिखाता है जितने फिल्मों वगैरह में, जितना हमने देखा है, रियल में तो कभी मिले नहीं, तो अब गुस्सा नहीं आता? अब नहीं आता है। अब परिवार के मतलब साथ में हैं, बच्चे भी हैं हमारे। और पहले तो वही था, सब मारना ये सब करना। और मतलब जैसी दुनिया में रहने लगो तो वही मतलब एक वो हो जाता है। गोली चलाने वाली बागी अब बेलन चलाने लगी हैं। जी। ऐसे अपना सामान वगैरह अपने पीठ पे लाद के और ऐसे भागना पड़ता होगा? जैसे आप लोग का एक टेंट वगैरह भी होता होगा, आपके अपने नहीं, हथियार भी होते? हम लोग नहीं लाते थे। हमारे साथ जो अपहरण मतलब जिसका हो जाता था वो लोग सारा सामान लाते थे। हम लोग तो अपना राइफल और पट्टा जिसमें राउंड होते हैं और जो पैसे वैसे होते हैं पट्टे में वो रखते हैं, और कुछ नहीं रखते। अच्छा, जिनका अपहरण होता है सामान वो ढोते थे? अच्छा, आप लोग आगे चलते थे, वो पीछे पे जाते? नहीं, वो आगे चलते थे, आप पीछे? जी। अच्छा। एक बंदा हमारा आगे है ना, और सब पकड़े, और उसके बाद में हम सब लोग अगल बगल साइड में। तो भैया ये वो जंगल है जहाँ कभी इनकी ज़िंदगी बीती थी। कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यहीं पर आकर इंटरव्यू देंगे और बताएंगे कि कैसे ज़िंदगी है। तब तो लगता था कि अब यही ज़िंदगी है। हाँ, जब मुठभेड़ होती थी तो कभी सोचते थे कि सब लोग मर जाते, ऐसे हम भी मर जाएंगे। मतलब सोचा ही नहीं था कि मतलब वहाँ एक सामाजिक जीवन जिएंगे, बच्चे भी हमारे होंगे। हाँ, ये कभी सोचा ही नहीं था, दिमाग ही नहीं था इतना। मतलब वही जंगल में रहना, जंगल में खाना पकड़ों के साथ रहना, एक तरीके से पकड़ की ही तरीके से मान लो जीवन। अच्छा, लड़की हो क्या आपके अंदर भावना नहीं थी? खून वून देख के डर नहीं जाती थी? गोली कैसे चलाती थी भाई? शुरू में तो डर लगता था, फिर जब रात दिन वही करना है, भाई जान तो बचानी है, कैसे बचें, तो फिर मजबूरी में ये सब राइफल चलाना कैसे, और बड़ा हिम्मत के साथ में। मारा तो नहीं है, अब सामने कोई आ गया होगा तो मर भी गया होगा। अब बताइए साहब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अपनी जान बचाने के लिए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो हो सकता है कभी मर गया हो धोखे धड़े से। खाना ही खाते थे या कुछ ऐसे, मतलब ऐसे कई पिक्चरों में और दिखाता था कि कुछ ना मिले तो कुछ भी मार के खा लिया, ऐसा नहीं? ना ना ना, खाना और मतलब
ऐसे लोग भी लगे होते हैं कि चाहे हम 10 कोस में हो, हम दूध के बहुत शौकीन रहे, तो हमारा दूध 10 कोस पे भी पहुंचता था। जी गाँव के लोगों का सपोर्ट है। हाँ हाँ। शाम का टाइम था और इनका जो है बदमाशों ने वहाँ लैट्रिन गई तो वहाँ से इनका अपहरण कर लिया। अच्छा, हाँ, बाद में तो पुलिस रिपोर्ट तक नहीं लिखी? नहीं लिखी। आपको कैसे पता चला? हमको कौन ऐसे- बताया? गांव के लोगों ने? हाँ, गांव के लोगों ने बताया कि इधर टट्टी गई। हम ढूंढने गए थे उधर, तो उन्होंने बताया इधर गई तो है कि वापस नहीं लौटी। तो हमने कि ठीक है। फिर हमने और पता लगाया, रिपोर्ट दर्ज करवाई, वहाँ सुनी नहीं गई तो सब मजबूर हो गए हम। और इसके बाद में फिर कितने दिन बाद खबर मिली कि कहाँ है आपकी बेटी, कैसे है? हाँ, तो फिर कुछ टाइम बाद पता लगाते लगाते लोगों से पता चला कि मतलब जे बदमाश लोग ले गए हैं। बदमाश लोग जब ले गए हैं तो पता चला, तो बदमाशों की ये खबर आई कि इनको मार डालो, इन्हें खुदों। तो हमने सोची कि अब इनके पास, हमने कही तो इन लोगों के पास जाना भी बेकार है। मजबूर होकर मैं ना गई फिर। इसकी वजह से वहाँ भी रिपोर्ट नहीं, यहाँ भी सुनाई नहीं, तो यहाँ से फिर मैं चले गए। फिर पता कैसे चला? कब, कितने साल बाद पता चला कि बेटी जिंदा है ऐसे करके? हाँ, करीबन 6 महीना में, मतलब तब तक पुलिस गिरने लगी हमारे लोगों के ऊपर। अच्छा। हाँ, बोले कि हेलो तुम्हारी लड़की फरार हो गई है, तुमने ऐसा किया वो। तो हमने, पुलिस भी आप पे ही दबाव हम बना पे ही दबाव, तो हम अब किसी लोग के नहीं रहे। तो इस वजह से हमने फिर घर भी छोड़ दिया। अच्छा, कैंप लग गया। तो आप लोग कहाँ रहने लगे थे? हम लोग चले गए थे बाहर। अच्छा, हाँ, रिश्तेदार FIR लिखवाने, तो पुलिस ने FIR नहीं लिखी, बाद में पुलिस खुद ही आने लगी। हाँ, कहीं जब नाम दर्ज वो नाम खुल गया, जब आपकी बेटी बागी बन गई। हाँ, फिर बागी। आपसे पूछने आते थे कहाँ है? हाँ, पूछने आते थे। तो फिर हमको जब अब बागी बन गई तो खुद को पता नहीं, खुद नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमको भी परेशानी करने लगी। इस वजह से हम लोग भाग गए यहाँ से। हाँ, फिर ऐसे माँ तो खूब रोती होंगी। अब छोटे छोटे बच्चे, उनको खाने पीने में दिक्कत होती थी। कहीं रिश्तेदारी में जाओ तो रिश्तेदार भी नहीं उनको, हम लोगों को रुकने देते थे, क्यों हम नहीं पकड़ जाएंगे। पुलिस का इतना दबाव था। तो इस वजह से फिर हम बाहर चले गए थे सिटी में। तो वहाँ अपना कुछ टाइम हमने व्यतीत किया। ये बड़ा दिक्कत होता था तब तो आप लोगों को, मतलब रिश्तेदारों के यहाँ रुके तो वो लोग भी ना रुकने दे। अरे हमारे जैसे व्यवहारी लोग थे, तो उनके यहाँ रुके हम, रुके तो उन लोगों को भी पकड़ लिया, पकड़वा दिया लोगों ने, कह दिया कि इनके यहाँ भी आए थे, इनके यहाँ भी आए थे। उनको भी पकड़ ले गई, उनको बंद कर दिया जाके। उनकी पिटाई, हाँ, पुलिस ने मारते थे फिर? ऐसो मारत थे, लोग बाग सीधे नहीं हो पा रहे थे, मार मार के सजा दिया। पैंट पहने थे, पैंट उतरे नहीं लोगों के, इतना मारा। बता रहे हैं कि पुलिस ने FIR नहीं लिखी, बाद में आप ही लोगों हम ही के तलब करने लगे कि आपकी बेटी है, ढूंढ के चाहे कहूँ से ले आओ। हमने हम कहाँ से ढूंढ के लिया, आप लोग ढूंढ लिया। खोद दिया था, हमारा घर पूरा तोड़ दिया था। और पुलिस, हाँ, पुलिस मतलब सपोर्ट ना करके और उल्टा घर वालों से ही मतलब कहती थी हमारे माँ बाप से कि तुम लोग मतलब लड़की को, तुम लोगों ने मतलब ऐसा कर दिया है, उसको हाजिर कराओ, और तुम्हारी लड़की बागी है। मतलब सब आरोप घर वालों पे लगाते थे। मतलब रक्षक ना बन के भक्षक बन गए। पुलिस वाले? जी, जेल से बाहर आए, तब अपने घर आए। तो पता है, मैंने अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को पहचान भी नहीं पाया था। मेरे सामने, हाँ, मेरे सामने से निकले। हमने कहा मम्मी बिट्टी कहाँ गई अपनी, और लल्ला छोटा कहाँ गया? तो मम्मी ने कहा बिट्टी यही है। तो हमने कहाँ है कि यही है। और मैंने देखा वो तो एकदम जवान हो गई थी। हमने ये तो बहुत बड़ी हो गई है बिट्टी। हमने उसको अपनी गली से लगाया, क्योंकि छोटी सी थी और सबसे बड़े हम ही थे, तो हम अपने बहन भाइयों को खिलाती थी। क्या रोना आया होगा उस दिन। 7 साल 3 महीने 15 दिन तो जेल रहे, और 3 साल इधर हो गए। अरे बाप। 10 साल और 3 महीने 15 दिन हो गए। पूरी दुनिया ही बदल गई। घर वर सब उजड़ गया। जी, मतलब अब आज हम उस दिन को याद करें तो मुझे लगता है कि वो सारी परेशानी जो आप लोग झेल गए, अरे जो सब हुआ, वो
परेशानी का तलैयन में रात रात डरे रहे, भरी तलैयन में पानी में, और दबे से गिर रही हूँ मेरे ऊपर, और छोटे छोटे बच्चा गलन में दबे हैं, प्यार की गलन में। हम इतनी परेशानी में गुजरे बिटिया बता नहीं सकते। फिर दलजीत सिंह से हमने मदद मांगी, तब उनने हमारी मदद करी। उनको याद आ रहा है वो दिन तो। बहुत बिटिया संघर्ष झेले हमने इनके पीछे। और गलती भी नहीं थी, ऐसा होता है कि कोई ऐसी गलती होती आपकी अपने मन से गई होती तो समझ में आता। इनके पीछे इनके भाई बहनों को हाँ सब पढ़ न पाए तो हमें फिर अपने दिन व्यतीत करे जैसे करे। फिर हमने स्टे ले ली इलाहाबाद से, तब घरे आए चौपे चौआ, हमने इधर से उधर करे सब बेच बाँच के। फिर इन्हें थोड़ी दिन बाद इन्हें हमने ढूंढ ढांड के तब हाजिर करो। दलजीत सिंह ने मदद करी हमारी। अच्छा, दलजीत सिंह चौधरी थे, SP थे, हमारी उनने मदद करी। समर्पण करवाया। जब वो यहाँ पे थे तो मम्मी पापा हमको मतलब ढूंढ ढांड के मम्मी पापा लेके आए, फिर उन्हीं के पास में हमको किया, तो वहीं पे फिर उन्होंने मुझे जेल भेज दिया। सभी लोग कहते थे, मतलब बहुत से लोग ये कहते थे कि वहाँ नहीं जाओ, पुलिस तो मार देती है। तो हमने कि मेरे मम्मी पापा हैं, हम तो उनके साथ जाएंगे। तो डर नहीं था आपको? नहीं, ऐसा कुछ हो जाए? नहीं। हम मिल गए थे ना। तो ये बागी ऋतु यादव जी हैं, जिनसे हम आपको मिला रहे हैं। मुझे पता है बहुत लोग भी मिला चुके, लेकिन मुझे समझना था कि एक मासूम सी छोटी सी बच्ची कैसे बागी बनी होगी, कैसे उनकी ज़िंदगी रही होगी। हालांकि अब तो मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ, और शायद आप भी उसको याद भी नहीं करना चाहते होंगे। वो दिन इतना कष्टदायी वो दिन रहा होगा। समझ नहीं आ रहा है क्या पूछूं। एक बागी मेरे बगल में खड़ी हैं और मैं इनसे आराम से बात कर रही हूँ। ये बदला है और देख के भी हैरान। अरे वाह, स्वैग वाला स्टाइल भी है भाई। अब लगा है ये हीरो वाला स्टाइल। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बागी ऋतु जी के साथ हम हैं। ये वीडियो आप रेनू यादव। अच्छा, रेनू यादव, बागी रेनू यादव के साथ हम हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये स्वैग वाला स्टाइल है और ये पीछे जो जंगल है ये बीहड़ है, यहीं पर इनकी ज़िंदगी बीती और आज जो है सामान्य ज़िंदगी बिता रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती ही होगी, मुझे नहीं पता, और मैं शायद वो समझ भी नहीं पाऊँगी वो, क्योंकि शायद मैंने वो परेशानी नहीं झेली है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।